बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब समंदर की लहरें रात की खामोशी में जैसे कोई राज सुनाया करती थी। इराक के मशहूर शहर बासरा के किनारे एक बूढ़ा नाविक रहता था। उसका नाम था हाशिम। कमर झुकी हुई, हाथों की नसें उभरी हुई, चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था, एक भरोसा जो सिर्फ अल्लाह पर होता है। हर सुबह वो फज्र की नमाज पढ़ता, हाथ उठाता और बहुत सादगी से कहता, या अल्लाह, आज भी मुझे हलाल रोजी अता फरमा, बस उतनी जितनी मेरे लिए बेहतर हो। उसी शहर पर हुकूमत करता था एक ताकतवर मगर बेचैन बादशाह, सुल्तान जलालुद्दीन। उसके पास दौलत थी, फौज थी, महल थे, लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन उसने ऐलान किया, जो शख्स समंदर से ऐसी चीज लाए जो मैंने कभी ना देखी हो, उसे सोने से नवाजा जाएगा, और जो खाली हाथ आया उसकी सजा मौत होगी। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हाशिम के हाथ कांप उठे। ना जाता तो भूख मार देती, जाता तो शायद मौत सामने खड़ी होती। उसने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा। या रब, अब तू ही मालिक है। रात गहरी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था। हाशिम ने जाल उठाया। पहली बार फेंका, कुछ नहीं। दूसरी बार टूटी हुई लकड़ी, तीसरी बार कीचड़। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, शायद आज मेरी किस्मत ही खाली है। फिर खुद को संभाला, नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने वाला आखिरी कोशिश जरूर करता है। उसने बिस्मिल्लाह कहा और जाल आखिरी बार फेंका। अचानक जाल भारी हो गया, इतना भारी कि उसकी बूढ़ी बाहें कांपने लगी। वो दांत भींचकर खींचता रहा, सांस तेज, दिल धड़कता हुआ। आखिरकार पानी से बाहर निकला। एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक, जिस पर अजीब निशान बने थे और एक मजबूत मुहर लगी थी। हाशिम कुछ पल उसे देखता रहा। या अल्लाह, ये क्या है? उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला और उसी पल नीले रंग का धुआं तेजी से आसमान की तरफ उठा। हवा भारी हो गई, जमीन जैसे थरथरा उठी। धुआं एक शक्ल में ढला और एक विशाल जिन उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज गरजी, ए इंसान, तूने मुझे आजाद किया है, लेकिन मैं तुझे मार डालूंगा। हाशिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो तेरी मदद की। जिन की आंखों में आग थी। पहले 100 साल मैंने कसम खाई थी, जो मुझे निकालेगा उसे अमीर बना दूंगा। दूसरे 100 साल उसे बादशाह बना दूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। अब मैंने कसम खाई है, जो मुझे निकालेगा उसे मौत दूंगा। कुछ पल खामोशी रही। हाशिम का दिल तेज धड़क रहा था। फिर उसने सोचा, अगर डर गया तो अभी मर जाऊंगा, अगर अक्ल से काम लिया तो शायद बच जाऊंगा। उसने हल्की मुस्कान लाकर कहा, मुझे यकीन नहीं कि तू इस छोटे से संदूक में था। जिन का घमंड भड़क उठा। तू मुझे झूठा कहता है? वो तुरंत धुएं में बदला और वापस संदूक में समा गया। बस वही पल था। हाशिम ने झट से ढक्कन बंद कर दिया। अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, ये धोखा है। पहले कसम खा कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं कसम खाता हूं। जब जिन बाहर आया, इस बार उसका लहजा बदला हुआ था। मैं तुझे ऐसी चीज दूंगा जो सुल्तान ने कभी ना देखी हो। वो उसे उड़ाकर एक सुनसान टापू पर ले गया। वहां एक चमकता हुआ चश्मा था। सिर्फ एक बार जाल डालना। हाशिम ने बिस्मिल्लाह कहा और जाल फेंका। जाल में थीं 4 मछलियां, एक लाल, एक सफेद, एक काली, एक सुनहरी। उनके जिस्म से हल्की रोशनी निकल रही थी। सुल्तान ने जब उन्हें देखा, वो हैरान रह गया। रसोई में जैसे ही मछलियां पकाई जाने लगी, धड़ाम, दीवार फट गई। एक रहस्यमयी औरत निकली। उसने पूछा, क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? मछलियां बोली, अगर तुम रहोगी हम रहेंगे, अगर तुम बदलोगी हम बदलेंगे। और अचानक वो राख बन गई।
सुल्तान कांप उठा। सच की तलाश में वो खुद गया। वहां एक पुराना राज दफन था। जमीन के नीचे एक पुराना महल था, जहां 4 लोग जादू से मछलियां बने हुए थे। जिन रो पड़ा, मेरे घमंड की वजह से ये सब हुआ। सुल्तान ने तौबा की। जिन ने तौबा की, चारों इंसान आजाद हुए। और हाशिम, उसे सिर्फ सोना नहीं मिला, इज्जत मिली। सुल्तान ने कहा, जिसके पास ईमान और अक्ल हो वही असली अमीर है। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, तूने आज फिर अपनी रहमत दिखा दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली ईमान और सब्र से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।